everyone, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine. I am also good. और जी ये टाइम था शाम का 6 बजे का टाइम था और मैं अपने डेली रूटीन के मुताबिक अपना काम वगैरह वाइंड अप कर लिया था और थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके बच्चे ट्यूशन चले गए थे। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन की अच्छा ये बैक मेरा थोड़ा सा मैसी हो रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था, तो यहाँ पे कम ही मतलब सफाई करनी होती है। वैसे तो साफ़ ही रहता है, बट आज मैंने सोचा चलो आज इसको तरीके से सफाई कर लें, मतलब सर्फ वगैरह लगा के। काफ़ी टाइम से मुझे होल्ड था, ये मुझे करना था तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से डिले हो जा रहा था और काफ़ी डस्ट वगैरह हो गई थी यहाँ पे ना। ज़ाहिर है वो चूल्हे का काम होता है तो ज़्यादा उस हिसाब से ऑयल वगैरह भी लग जाता है ना, तो बहुत अजीब सा लग रहा होता है फिर ये लुक इसका ना। तो बस आज मैं ये सफाई करने लगी थी इसकी अच्छी तरीके से, कैबिनेट्स ऊपर की और पीछे का बैक चूल्हे जहाँ रखती हूँ वहाँ फ्रंट जो होता है वो, और ऊपर का इसका जो एरिया है वो मैं बिल्कुल साफ़ करने लगी थी। और वैसे तो टाइम मिल नहीं पा रहा था, तो आज मैंने एक काम अच्छा किचन का, किसी का भी ऐसे लेडीज़ हैं हाउस वाइफ्स होती हैं, वो कोई करने खड़ी होती है ना, तो फिर वो साथ साथ इतने काम निकल आते हैं कि फिर वो ये होता है कि ये भी कर लें वो भी कर लें, तो इस तरीके से काम होते चले जाते हैं। ओके, तो मैं अपने सब्सक्राइबर से यही कहना चाहूँगी, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, वॉच करते हैं, और काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक और समझ रहे हो ना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और सो प्लीज़ काइंडली मेरे ब्लॉग को जो भी देखे, आई रिक्वेस्ट कि वही आप लाइक तो ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें, और जो सब्सक्राइबर नहीं है वो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ ये कहूँगी कि भाई हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे अपने मतलब दुश्मन होते हैं या सही के, और आस्तीन का सांप होते हैं। मतलब साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, और इस तरह की हरकतें पीठ पीछे कर रहे होते हैं, और जब हमें पता चलता है उसका तो वाकई दिल से अफसोस होता है ऐसे लोगों पे कि क्यों इस तरीके से दूसरों के हैं दुश्मन बने हुए होते हैं और अपने ही ज़्यादा होते हैं। मुझे जितनी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अननोन लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत गैर लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो आपके नेबर्स होते हैं जिनसे आपको कोई लिंक नहीं होता, वो आपको बहुत इज़्ज़त और एहतराम देते हैं, ना कि आपके अपने रिलेटिव्स, ठीक है। चाहे वो कोई भी रिलेटिव्स हो, किसी भी रिश्ते से बिलोंग करते हों, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है, ये सब आस्तीन के सांप मोस्टली होते हैं। कोई भी इक्का दुक्का कोई ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपसे मुखलिस हों, बट आज के दौर में कोई भी रिश्ता मुखलिस नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे रिश्तों से बचें जो आपको तकलीफ़ पहुंचाएं, जो आपका इस्तेमाल करें, जो आपसे मुखलिस ना हों और आपके काम आने तक आपको यूज़ करें, जब तक उनको काम हो, मकसद हो, और जब मकसद पूरा हो जाता है तो वो फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसे रिश्तों से देखिए निभाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये उल्टा आपको ही हर्ट करके जाते हैं। मेरे साथ जितने भी मेरे ऐसे लोग मुझसे जुड़े हैं, इंसान मतलब इंसान के रूप में शैतान मैं कहूँगी, तो इस तरह के मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए कि मतलब मैं अगर शेयर करूँ तो आप लोग हैरान रह जाएं शायद कि ऐसा भी होता है इस दुनिया में। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना अल्लाह से करीब रहती हूँ, नमाज़ें पढ़ती हूँ, अपना जितना मेरे मुझसे हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ में बहुत वो हूँ। तो अब मैं इन लोगों से तभी अल्लाह ताला ने मुझे महफूज किया हुआ है, ऐसे शैतान नुमा लोगों से, वरना ये तो ऐसे लोग हैं कि मतलब जिन्हें भी सुकून से नहीं देते, ठीक है ना। तो अल्लाह का वास्ता, अगर वो लोग भी, उन लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि अल्लाह का वास्ता जितनी ज़िंदगी है ना अपनी, वो आप दीन के रास्ते पे चलें और अपनी इबादतों में टाइम लगाएं। जितना टाइम वेस्ट इधर उधर के कामों में लगाती हैं ना, ख़ास तौर पे औरतें, दूसरों का घर बर्बाद कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे ये खुशी छीन लो, खुशी हासिल नहीं करने दो, आगे नहीं बढ़ने दो। तो देखें ये सब चीज़ें ना फजूल हैं, इनमें टाइम वेस्ट ना करें कोई भी। इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि अपने अमालों पे फोकस करे इंसान और अपने आप को ठीक करे, अपने आप को बेहतर बनाए अल्लाह के नज़दीक।
क्योंकि यही काम आना है और कुछ भी काम नहीं आना। कब्र में आपको सिर्फ आपके अमाल लेके जाने हैं, वहाँ क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? पहले तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगी, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे आप? क्या आप इतने गंदे अमाल करके आए, अल्लाह के रास्ते पे नहीं चला है? तो इसलिए क्यों किसी के पीछे पड़ना, बिला वजह में उसकी ज़िंदगी ख़राब करना? इससे उस बंदे का तो कुछ नहीं जा रहा, उसके तो दर्जात ही बुलंद हो रहे हैं ना अल्लाह के नज़दीक। वो सब्र कर रहा है, ठीक है, वो सब्र कर रहा है, वो दरगुजर कर रहा है, बट आंखें खुली हैं, वो देख भी रहा है, ठीक है ना। तो बेहतर है कि इन सब चीज़ों को छोड़ के इंसान अपने आप पे कंसंट्रेट करे, अपने आप को देखे कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। ओके देन, बहुत हो गई थी सीरियस बात। तो अब मैं आ गई थी अम्मी की तरफ, क्योंकि अम्मी मेरी बहन आ रही थी अम्मी की तरफ। अम्मी ने एक्चुअली न्यू घर शिफ्ट किया है, तो हम लोग वहाँ गए भी नहीं थे, तो अभी रिसेंट किया है। तो बस आज मेरी सिस्टर आई थी और वो रैबिट्स वगैरह उन्होंने अपने घर में रखे हुए थे, तो वो भी लेकर आ गई थी। मैंने ही कहा था एक्चुअली ना, मुझे बहुत पसंद है तो मुझे देखना भी था, तो मैंने कहा था कि तुम लेकर आना, तो वो ले आई थी। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, स्पेशली मेरी छोटी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और देख के ज़ाहिर होते छोटे बच्चे वाइट से वो देख के ना थोड़े से एक्साइटेड ही होते हैं, छोटे छोटे से बच्चे। तो बस और फिर हम लोग अंदर आ गए थे। और सैटरडे को गई थी मैं ना अम्मी की तरफ, तो मेरी सिस्टर भी आ गई थी। एक्चुअली बच्चों की हॉलीडे वगैरह होती है ना संडे को, तो बस हम सैटरडे को ही इस तरीके से आ जाते हैं और गैदरिंग भी हो जाती है। तो बस हम लोग सब बैठे हुए थे अंदर, अब्बू अम्मी मैं सिस्टर और हस्बैंड वगैरह सब साथ ही बैठे हुए थे लाउंज एरिया में। और अभी ऐसे कोई ख़ास सेटिंग हुई नहीं है, वो थोड़ी थोड़ी चली रही है। अब न्यूली घर शिफ्ट करते हैं तो फिर वो तो मंथ ही हो जाते हैं, मतलब आपको सेटल होते होते एकदम से तो कुछ भी सेटल नहीं हो पाता। तो ज़ाहिर है फिर अब्बू की सेहत भी देखनी होती है, अम्मी को भी देखना होता है। तो बस हम लोग फिर आ गए थे हम लोग। मैं तो डिनर करके आई थी घर से, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट आए थे, तो इसलिए मैं घर से है कि फ़ारिग होके खाना वाना खा के आई थिंक 11 बजे 11:30 तक मैं निकली थी। तो सिस्टर मेरी तो तब भी हमारे यहाँ खाना नहीं लगा था, बिकॉज़ के वो भाई वगैरह पुराने घर में थे, शिफ्टिंग वगैरह का कुछ सामान रह गया था वहाँ पे, तो वहाँ गए हुए थे सब लोग। मैं गई थी तो घर पे सिर्फ बहन और मेरी अम्मी थी। तो बस फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि वो लोग भी आ जाएं, तो हम लोग डिनर वगैरह लगाएं और सब साथ मिल के इंजॉय करें। और बच्चे इस तरीके से बॉल से खेल रहे थे। और ओके, तो फिर हम लोगों ने डिनर कर लिया था। मैं डिनर का क्लिप बनाना भूल गई थी, और मैं ज़ाहिर सब बैठे हुए थे तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। और अम्मी ने बिरयानी हलीम वगैरह बनाया था और जर्दा था, काफ़ी अच्छा मज़े का बनाया था। तो फिर डिनर करके हम लोग ने चाय वगैरह पी और हम लोग बैठे हुए थे। बस फिर हम लोग को सोते सोते भी कोई 4 बज गए थे, क्योंकि वो बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। फिर मॉर्निंग हो गई थी। मॉर्निंग में हम लोग उठे थे लेट, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अम्मी के घर आते हैं तो भाई लेट ही उठते हैं तो ऑलमोस्ट लेट हो ही जाते हैं। अम्मी के घर आके पता नहीं क्या होता है, अपने घर पे तो हर चीज़ एक्टिव हो रही होती है और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा भी जाता है। अम्मी के घर आके थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं। तो बस यही था, 1 बजे हम लोग की मॉर्निंग हुई थी और मैं थोड़ा सा यहाँ का व्यू कैप्चर कर रही थी। ये बाउंड्री वॉल का एरिया है, ड्राइंग रूम से निकलते ही बाउंड्री वॉल है चारों तरफ ना अम्मी के घर की, तो वहीं खड़ी हुई थी। बाकी अभी फानूस वगैरह इन लोगों ने लगाए, हैंग्स नहीं किए क्योंकि वो अभी शिफ्ट हुए हैं, 1-2 दिन हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता ही ये लोग सेट करेंगे घर को। बाकी बस फिर मैं फ़्रेश वगैरह होके सुबह और रैबिट के पास आ गई थी, रैबिट को देख रही थी, बच्चे सब यहीं खेल रहे थे, तो मैं भी फिर यहीं आके बैठ गई थी थोड़ी सी देर, मुझे अच्छा लग रहा था। और कैसे देख रहा है रैबिट तो बस मैं इनकी थोड़ा सा क्लिप बना रही थी। और फिर अच्छा मज़े की बात ये कि संडे को लाइट भी नहीं थी, और वैसे जाती नहीं है, लेकिन आज सुबह से लाइट ऑफ हुई थी सोसाइटी की, जिस तरफ मैं रहती हूँ। तो बस और खैर रोशनी तो काफ़ी थी घर में, बिल्कुल अच्छा, मतलब विंडोज़ वगैरह काफ़ी हैं, तो वो पता नहीं चल रहा था इतना। बट एक्चुअली वो मतलब पाकिस्तान में ओवरऑल पूरा एक तो लाइट का, एक तो गैस का इशू हुआ वही है। तो बस फिर हम लोग फिर हम लोगों ने वेट कर रहे थे कि सब लोग उठ जाएं, तो हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह सब साथ ही करें।
तो बस फिर हमारा ये ब्रेकफास्ट देखने लग गया था और सब भाभी और अम्मी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी और बच्चे खेल में लगे हुए थे। और बस फिर हम लोगों ने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और ऐसे ही बस अम्मी के यहाँ तो कोई फ्री होता है, मतलब कुछ काम ही नहीं होता। अच्छा, घर पे तो एक सेकंड भी नहीं मिलता कि आप बंदा फ्री बैठें या फिर कुछ कर लें। अपने अपने काम इतने होते हैं कि वो भी नहीं निकल पाता ना टाइम। बच्चे होते हैं, फिर वो अपना डिनर, लंच और फिर ब्रेकफास्ट और फिर घर के क्लीन अप करना। तो फिर अम्मी के आओ तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है कि हाँ भाई अब फ्री हैं हम लोग। तो देखें, ये लग गया था ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज था पराठे और अम्मी ने शामी कबाब बनाए हुए थे। हलीम था रात का लेफ़्ट ओवर, और जिसको एग खाने होते हैं वो एग खाता है, मैं तो नहीं खाती। बाकी यह है कि मैं कबाब से खा रही थी पराठा, और बाकी हलीम थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था। और अम्मी शामी कबाब इस तरीके से बना के फ्रीज़ कर देती हैं काफ़ी सारे, क्योंकि अम्मी को होता है कि भाई कोई ना कोई आता रहता है, तो वो इस तरीके से कबाब निकल जाते हैं, खाने में आ जाते हैं। ओके, तो फिर हम लोग आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग आ गए थे छत पे। अम्मी लोगों की हम लोगों ने छत देखी नहीं थी, तो बस फिर हम लोग थोड़ी देर वहाँ आ गए थे और ऐसे ही थोड़ा सा देखने के लिए। और फिर हम लोग नीचे, मतलब मेरी सिस्टर जाने लगी थी घर पे, क्योंकि इनका घर है दूर। तो ये इस टाइम डे टाइम में ही निकल गई थी ताकि इजीली पहुंच भी जाएं। और बच्चों का साथ होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, रात हो जाती है तो फिर दूर जाने में ना। तो वो रैबिट्स वगैरह निकाल रही थी, ये दूसरी उसमें लड़के लेकर आई थी जाल में आई थिंक। तो उसमें निकल ही नहीं रहे थे पिंजरे से बाहर, इतनी मुश्किल से पिंजरे से बाहर निकले और फिर खैर निकल ही गए थे फाइनली। तो बस मेरी सिस्टर चली गई थी और मैं उसके बाद के क्लिप्स बना नहीं सकी थी। मैं 7:30 बजे तक गई थी, सिस्टर मेरी 4 या 5 बजे तक चली गई थी। तो बस घर जाके मैंने डिनर वगैरह किया और फिर हम लोग जल्दी सो गए थे, क्योंकि बच्चों को नेक्स्ट मॉर्निंग जाना था स्कूल, तो इस वजह से फिर लेट हो जाते हैं। तो बस मेरा आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। सपोर्ट करें मेरे न्यू चैनल को, ठीक है ना। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छे न्यू व्लॉग के साथ, और जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे याद रखें दुआओं में अपनी, और टिल देन अल्लाह हाफिज़।